गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने अभी अभी बम फेंका है, तो वही बम मैं आपको दिखाने आया हूँ। क्या बम फेंका है भाई? ये आपकी मेन वेबसाइट है ssc.gov.in। यहीं पे आपका इंपोर्टेंट नोटिस एंड स्केड्यूल आया है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये है आपका फरमान जारी किया है इन्होंने आज। आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट एग्जाम है, जो सीबीटी बेस्ड होने वाला था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला था, वो पहले आपका 4, 5, 6 जून को होने वाला था। अब इन्होंने जो डेट दी है वो दी है आपको 5, 6, 7 जून। मतलब कुल मिला के आपको 24 घंटे का समय दिया जाएगा। आपकी जो ट्रेन है वो 24 घंटे डिले चल रही है। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि एसएससी नहीं करेगा। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे कि आपका पेपर बहुत डिले होगा। यहाँ पे सीपी वाले बच्चों को काफी टाइम दिया है इन्होंने। जिनका पेपर आपसे पहले होने वाला था उनका पेपर जून में कर दिया गया। हो सकता है कि बच्चे वहाँ पे काफी ज्यादा होंगे हमसे, इसलिए हमारा डिले नहीं हुआ है। ठीक है, तो पेपर कोई डिले नहीं हुआ है, पेपर इज ऑन टाइम। अगले ही दिन पेपर होने वाला है। जिस दिन आपका पहले होने वाला था उससे अगले दिन पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन आपका पेपर चलेगा। तो यू हैव, मेरे हिसाब से आपको 2 महीने भी पूरे नहीं है। ठीक है, तो 2 महीने आपके पास पूरे नहीं है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखिए, बिकॉज अब तो डेट भी आ चुकी है। जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म फिल नहीं करा है, फॉर्म फिल कर दीजिए। 18 तारीख उसकी लास्ट डेट है। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि भाई एक तो फॉर्म फिल करो, दूसरा अपना पूरा टारगेट बनाओ कि 2 महीने में क्या काम करना है। और सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आप अब ये देखो कि मुझे कोई क्रैश कोर्स करना है, तो वो कर सकते हैं जब आपने सब कुछ पढ़ रखा हो। दूसरा, कभी आपको लगे कि अब मुझे थ्योरी करनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप थ्योरी पढ़ते फिरेंगे। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। जितना क्वेश्चन से आप खेल लोगे एग्जाम से पहले, उतना आपके लिए फायदा होगा। तो बुक भी लगाओ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, टेस्ट लगाओ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, बैच लो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लो। हर चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही करोगे तो आपको मजा आएगा। क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें नींद ज्यादा आ रही है, पढ़ने का मन नहीं करता। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला टाइम है और पेपर आपका इसी टाइम में हो रहा है, बिल्कुल सड़ी हुई गर्मी में। तो भाई मन नहीं कर रहा होगा आपका पढ़ने का, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यदि आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाएंगे तो आपका मन भी लगेगा और टाइम भी अच्छे से स्पेंड होगा, और साथ में आपकी जो क्लियरिटी वो ज्यादा रहेगी। क्योंकि जो गलती आप करोगे, 4 ऑप्शन से खेलना आप सीखोगे, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखोगे। तो टेस्ट दीजिए रोजाना, गलती आएगी वो करिए। और यूट्यूब पे भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मिक्स प्रैक्टिस सेट, जो मैं आपको कराऊंगा। तो हम अच्छे से अब 2 महीने को इसको यूटिलाइज करके चीजों को बेहतर तरीके से करेंगे कि जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लगे। ठीक है, डायरेक्टली ना लगे पर इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाए वहां से, कि जो एग्जाम में आपके काम आ जाए। वो हम करेंगे साथ में। ठीक है मित्रों। और दूसरा, ये आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई कि आपकी जो बुक है ई बुक की फॉर्म में आपको मिल रही है। यहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वॉल्यूम 2 आपको ई बुक की फॉर्म में मिल रही है डबल 9 में। वॉल्यूम 1 भी आपको डबल 9 में मिल रहा है। इसमें आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो आपको कोई बुक को लेके घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास आप लेटे हुए पढ़ सकते हैं, बैठे हुए पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट काट के अपने दोस्त को भेज सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा है, देख ले एक बार। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है, और साथ में इसमें अपडेशंस भी होते रहते हैं। तो आप जाके इसको देख सकते हैं। इसको करेंगे तो अभी 2 महीने हैं, इसको अच्छे से कर लेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि आप घर बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, या आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, आपको समझ में नहीं आया किस बुक से करना है, तो आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अच्छा चल रहा है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको बस इस बैच में आके पढ़ाई करनी है। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो रही है, चारों ऑप्शन से खेलना सिखाया जा रहा है, और विद द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सारी चीजों को सिखाया जा रहा है। जो बच्चे सारथी में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि क्या लेवल चल रहा है सारथी बैच का। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया कि ए आंसर है बी आंसर है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझाई जा रही है इस बैच के अंदर। इसके प्राइस को कम कर दिया गया है। ठीक है, जिससे कि जो बच्चे पहले नहीं ले सके वो भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। दिस प्राइस इज 999 विद टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप ज्यादा इधर उधर मत भागिए। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते, यदि आपको लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप 3 काम कर सकते हैं। आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। या तो आप हमारे साथ पढ़ लीजिए, क्रैश कोर्स की फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां से पढ़ सकते हैं, कहीं से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप बुक लगाइए, जो हमने आपको बुक दी है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो लगाइए आप। ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको। टेस्ट दीजिए, और यही काम आप मल्टीपल करिए, मल्टीपल फॉर्म में करिए, क्योंकि टेस्ट आपको बता देगा कि जहां पे आपकी गलती होगी, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपका सारा सारा सिलेबस है अप्रैल में खत्म हो जाए। सब कुछ निपटा दो आप, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट निपटा दो, और साथ में ये जो आपका पूरा सिलेबस है वो निपटा दो। तो जो मई वाला आपका पूरा टाइम बचेगा, उसमें सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं,
और नॉन टेक भी अभी कंप्लीट करो, इसी महीने आपको नॉन टेक भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप अगले महीने टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक पे ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको 75 डेज का चैलेंज दिया था, तो वहां जाके आप टेस्ट दे सकते हैं फ्री में। ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, उसमें भी टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो आप उसको पूरे पूरे को फॉलो कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे गिवन है। तो उन टेस्ट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप पर है एग्जाम पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको पूरा बूस्टअप मिलेगा और नई नई चीजों को सीखने का मिलेगा। दूसरी बात ये है, वो सारे टेस्ट इन बुक में से बनाए गए हैं, बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो उससे दो फायदे हैं कि एक तो आपने जो बुक को कंप्लीट कर लिया, तो वो बुक कितना आपको याद रहा नहीं रहा, वो आपको एक टेस्ट बता देंगे कि यदि आप अब भी गलती कर रहे हैं तो आपने अपनी बुक को ढंग से नहीं पढ़ा है, बस ये चीजें हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, आपका जो मन करे वो करिए आप। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, आपको बताना है अभी आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेनली से एक क्लास बची हुई है, इसके बाद आप क्रैश कोर्स की क्लास लेना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस है 2023 के एक बार कर लोगे तो ज्यादा आपको आइडिया रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर एक बार क्रैश कोर्स की फॉर्म में पढ़ा दो, डेली डेली 2-2 घंटे के करीब करके, तो ज्यादा आसानी रहेगी, हमें हमें चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट मंथ में करा देना, तो आप बता देना जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। सब्जेक्ट का नाम बताना और साथ में बताना कि क्रैश कोर्स करना है या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। डेट आप इसको लिख लीजिए, डेट यही रहेगी, कोई चेंज नहीं आया है डेट में, 5, 6, 7 एक दिन का इन्होंने डिले किया है। तो ठीक है, मोए मोए कर दिया एसएससी ने आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।